पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, क्या जीवन भर दुख ही दुख रहेगा? एक दुख समाप्त होता नहीं, उससे पहले दूसरा तैयार रहता है। ये दुख बहुत है, बहुत बड़ा है, ये सोचता है तो उससे भी बड़ा दुख आकर तैयार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जिन दुखों की आप चर्चा कर रहे हैं, जिन दुखों से आप आकंठ डूबे हुए हैं, परेशान हैं, उसका जनक कौन है? किसने उन दुखों को आपको दिया है? क्या ईश्वर ने लाकर के आपको वो दुख दिए? क्या किसी पड़ोसी, किसी सहकर्मी, किसी मित्र, किसी रिश्तेदार ने आपको ये लाकर के दुख दिए हैं? बिल्कुल नहीं। इन दुखों को आप इस पे विश्लेषण करिए, और बिल्कुल तार्किक और निष्पक्ष विश्लेषण यदि आप करेंगे तो इन दुखों का निर्माता और कोई भी नहीं, आप स्वयं ही हैं। एक शब्द आता है संस्कृत में, योगक्षेम। दो शब्दों से यह मिलकर बना है, योग और क्षेम। योग क्या है? जोड़ना, इकट्ठा करना, अप्राप्त की प्राप्ति करना। जब नौकरी नहीं होती है तब हम नौकरी के लिए योग करते हैं कि नौकरी मिल जाए। और फिर क्षेम, क्षेम का अर्थ है जो प्राप्य है, जो प्राप्त है, जो प्राप्त कर लिया है, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा की चिंता करना, वो कैसे बना रहे इस पर केंद्रित करना। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाए, फिर वो नौकरी बनी रहे, पदोन्नति होती रहे। शादी नहीं हुई तो भी दुखी है कि शादी हो जाए। अब शादी हो गई है तो वो शादी बनी रहे, कई तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो योग और क्षेम, व्यापार नहीं है, व्यापार प्रारंभ करना है, व्यापार के लिए पूंजी नहीं है। किसी तरीके से व्यापार के लिए पूंजी जुटाई, किसी तरीके से व्यापार प्रारंभ किया, ये तो योग हो गया। और अब क्षेम क्या है कि वो व्यापार बना रहे, वो व्यापार निरंतर उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे, वो व्यापार कहीं डूब न जाए। संतान नहीं है तो आपने स्वयं ने ही तो इच्छा की थी कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए। अब संतान हो गई तो ये बड़ी समस्या हो गई आपके लिए कि वो संतान आज्ञाकारी है या नहीं, वो संतान आपके कहने में है या नहीं, उस संतान के निमित्त खर्चे, उस संतान को कैसे तरक्की मिले, कैसे वो स्थापित हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए। तो ये सारा का सारा जो जीवन चक्र है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, ये योग और क्षेम का ही चक्र है। जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करने की इच्छा, और जब वो प्राप्त हो गई तो वो बनी रहे, इसकी इच्छा, इसकी कामना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर इच्छाएं ना करें, फिर क्या सन्यास ले लें? बिल्कुल नहीं। योगक्षेम तो चलता ही रहेगा, और दुख इससे तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि आप अपने आप को कर्ता भाव में रखेंगे। आप कोई भी कार्य करते समय यदि मन में ये भाव रखेंगे कि ये मैंने किया है, इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, स्वयं आपने अपने दुख का बीज उसी पल बो दिया।
इसके ठीक विपरीत यदि आप कार्य करते समय ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, फल से कोई आसक्ति नहीं रखते, ये मूल मंत्र है, बार बार हम ये दोहराते हैं। आप कार्य करें, कार्य करते समय फल की आशा भी रखें, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है, उस फल से लगाव नहीं रखना है, उस फल से चिपक नहीं जाना है, उस फल, उस परिणाम के नकारात्मक आने या सकारात्मक आने का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह है कार्य करने का तरीका, और यही है सूत्र हर एक प्रकार के दुख से सदैव सदैव के लिए मुक्ति का, गारंटीड मुक्ति का। और आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम इसी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसी के लिए दीक्षित कर रहे हैं। आपको दुनिया में, बाहर के समाज में जहां पर आप जीवन यापन करते हैं, केवल एक अंधी, एक गला काट प्रतिस्पर्धा मिलेगी, और बोनस में मिलेंगे ढेर सारे अनंत, कभी ना समाप्त होने वाले दुख। अब इस कला को यदि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि दुख तो समाप्त होने वाले नहीं है, आपको परिवर्तित होना होगा, आपको ऐसा बनना होगा जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर उन सभी जिज्ञासुओं का हम स्वागत कर रहे हैं, निरंतर करते हैं। प्रशिक्षण में किसी प्रकार की हम कोई कमी नहीं रखते। योग, ध्यान, प्राणायाम और विभिन्न जो भारतीय परंपरागत विधियां हैं, उन पर चलते हुए निश्चित रूप से और वैज्ञानिक कसौटी पर दुख से मुक्ति अवश्य आपको मिलेगी।